तो ये कौम ने देखा कि एक मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल मुल्क जिसको कहा जा रहा था कि चंद महीनों में ये डिफॉल्ट करेगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपनी ओथ ली 2013 में, तो देखते ही देखते कहते थे कि इसको 12 से 15 साल लगेंगे इस क्वागमायर से निकलते हुए। और कभी भी पाकिस्तान ने अपना स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जो IMF का मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो पहला मुकम्मल हुआ प्रोग्राम वो 2013-2016 का था और तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हुए। आज आप गूगल करें तो आपको पाकिस्तान की तारीफों के अंबार नजर आएंगे कि इसके इक्तिसादी इशारिये, वो जो इतनी बड़ी डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी वो गिर के 3.59% पे पहुंच गई। वो जो रिजर्व्स थे वो हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख में आज भी $25 अरब के करीब पहुंच गए। वो जो ग्रोथ थी जिसके लिए वेस्टर्न ममालिक तरसते हैं वो 6.3% पे पहुंच गई। और पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो हर दिन अल्लाह के फजल से वो बेहतर होती। दुनिया तमाम ये कहने लगी कि डोंट लुक टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, लुक टुवर्ड्स नेबर। मैं गूगल करें आपको सारी चीजें भी मिल जाएंगी। पाकिस्तान वहां 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पहुंचा, जहां प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो दुनिया की एक अथॉरिटी है, उसने ये लिखा कि ये दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका है और ये चंद सालों में नॉट लेटर देन 2030, 2030 से पहले या वहां तक ये दुनिया की जो प्रीमियम फाइनेंशियल दुनिया की बहुत बड़ी क्लब है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी G20 या बड़ी 20 मईशतें, उसमें दाखिल हो जाएगा। हम सिर्फ 4 नॉचेस दूर थे और हमने देखा कि फिर वही बूम एंड बस्ट साइकिल, कॉन्स्पिरेसीज, और उसने पाकिस्तान को फिर अगले 4 साल में ऐसा डिरेल किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में पहुंच गया। पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत पे पहुंच गया। पाकिस्तान के तमाम इन्फ्लेशन यानी आसमान को छूने लगी और जो तरक्की और जो GDP ग्रोथ है वो जमीन बोझ हो गई, माइनस भी हुई। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और जो अलाइज पार्टीज थी उनके लिए कि क्या हम PDM की गवर्नमेंट, क्या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हुकूमत संभालें, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल तो पता था कि खर्च होगा, लेकिन एक तरफ मुल्क को बचाना था, दूसरी तरफ सियासत को बचाना था। तो हमने फैसला किया कि सियासत को, मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि सियासत आती जाती रहेगी, मुल्क को बचाना है। अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की। PDM की गवर्नमेंट 16 महीने की थी, अलाइज ने, उसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, उसमें तमाम हमारी मुख्तलिफ जमातें साथ थी। और हमने देखा कि दुनिया हमें हर महीने एक नई तारीख देती थी और को आम लोग नहीं देते थे, कोई सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं देते थे, अदारे देते थे। फिच जैसी एजेंसी देती थी कि जी ये 30 जून 2023 से पहले ये डिफॉल्ट कर जाएगा। शायद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज ऐसी थी और शायद कुछ कुव्वतें देखना चाहती थी पाकिस्तान, उनको आज भी नहीं भाता एक एटमी कुव्वत, एक मिसाइली कुव्वत। तो शायद वो देखना चाहती थी कि ये भी श्रीलंका बने, ये भी यहां भी दस्तो गिरेबां हो, यहां भी फिर हम आप आगे डिक्टेट करें कि होना है। लेकिन ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। मेरा ईमान है कि इसको कोई आंच नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह ये ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। तो आज आपने देखा कि 2024 में अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी सौंपी और हम अलाइज के साथ पूरी तरह उनकी जो कोशिश थी वो मईशत को दोबारा उसी तरह उभारने की, उसको वापस उसको जो महंगाई है उसको कम करने की करीबन 5% पे आ चुकी है 33% से, अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की, वो भी $20 अरब के करीब पहुंच चुके हैं, अपनी ग्रोथ को बेहतर करने की
اور قوم کی خدمت کے لیے ترقی کے پروگرام بنانے کی یہ بیان 2017-18 کا جو بجٹ تھا اس میں پہلی دفعہ 1 ٹریلین ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ رکھا گیا, 1001 بلین, اور یہ اب دوسری دفعہ اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 1001 بلین کے اوپر رکھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو وزیر اعظم